बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ फिजा रियाज। और रोजाना ये ट्रांसमिशन लाने का मकसद ये है कि आपको सेहतमंद रखा जा सके। हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट आते हैं उनसे मुफीद मशवरे लिए जा सके और उनसे जाना जा सके कि यह रोजा हमारी सेहत पर कितने पॉजिटिव असरात छोड़कर जाता है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो जुनैरा भट्टू हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जुनैरा, रमजान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। जुनैरा, मुझे ये बताइए, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट आती हैं हमें डाइट तो बहुत अच्छी अच्छी सजेस्ट करके जाती हैं, लेकिन क्या उनको खुद भी प्यास लगती है उतनी जितनी शिद्दत से हमें लगती है? ऑब्वियसली बात है, लगती है। अच्छा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि गर्मियों के रोजे में अगर 15 घंटे का आपका फास्ट है तो सिर्फ प्यास लगती है, भूख आपको नहीं इतनी लगती। बिल्कुल, इसके लिए हम ये करेंगे कि सहरी के टाइम हम लोग मतलब दही खा सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम लस्सी वगैरह ले सकते हैं, ताकि हमें ये ऐसी फूड है जिससे मतलब आपका लिक्विड इनटेक जो है वो ठीक रहता है और आपको प्यास इतनी नहीं लगती कंसिस्टेंटली। अच्छा, मतलब में अगर आप लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जी, और लस्सी कौन सी, दूध वाली, दही वाली, मीठी लस्सी भी कुछ लोग पीते हैं, कौन सी वाली? अब वो हर बंदे पे डिपेंड करता है, वो हर कोई अपने लाइक और डिसलाइक देखता है, लेकिन जिसको बोलते हैं कच्ची लस्सी जो नॉर्मल घरों में बोलते हैं, दूध के अंदर भी वो पानी ऐड करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। तो उससे प्यास जो है ना वो बहुत कम लगती है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि यूजली आपके पास जब लोग आते हैं वजन कम करने के लिए कि हमें वेट रिड्यूस करना है, वेट लॉस करना है, तो उन्हें आप क्या डाइट प्लान, बीएमआई क्या है और किस तरीके से आप उनका पूरे कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं जिसके बाद आप उनके पूरे डाइट चार्ट एक बना के देते हैं? एग्जैक्टली, हम इसके लिए एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन भी देखते हैं, उसकी सारी हाइट वेट मैनेजमेंट करके, ठीक है, फिर उसका बीएमआई निकालेंगे। बीएमआई के लिहाज से हम देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है, उसकी कौन सी क्लास है, वो ओवरवेट है, ये हमने पूरे स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। देन हम उसकी एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको डाइट सजेस्ट करेंगे, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देन हम उसका कैलोरी इनटेक निकालेंगे कि उसको कितनी कैलोरीज की जरूरत है जी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाइट प्लान सेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक वैसे यूजली चार्ट में जब आप डाइट किसी को बना के देते हैं तो प्रोटीन्स के लिए कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो आप सजेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ से आपको जो रिच प्रोटीन वाली हैं इनको जल्दी से प्रोटीन मिल जाएगा, इतने कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को चाहिए होंगे, आप ये चीजें खा सकते हैं। गुड फैट, बैड फैट क्या है? जी, इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आ जाते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें आपके पास विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर आ जाता है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि आपका जो पूरा एक पोर्शन साइज है, ठीक है, आपका पूरा एक फूड पिरामिड होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जिनमें फैट्स, कार्ब्स और विटामिन सब, मिनरल्स वगैरह सब कवर अप हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस पिरामिड में जो 5 ग्रुप्स हैं उससे हम जो है ना वो पूरी डाइट लेंगे, ठीक है। लाइक उनमें फूड ग्रुप्स आएंगे, मिल्क आ जाएगा, मीट आ जाएगा, स्टार्चेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है। इन सब ग्रुप्स में आपके पास तीनों आपके सारे मतलब ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे होंगे, ठीक है, तो इनके लिहाज से हम सेट करेंगे। तो जैसे अब मैं आपको कुछ सोर्सेज बताती हूँ, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन के लिए हम लोग मीट लेंगे, लीन मीट ले रहे हैं हम, वो एग्स ले रहे हैं हम, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। कार्ब्स के लिए हम लोग होल ग्रेन मील ले रहे हैं, ठीक है, ओट्स ले रहे हैं, बार्ले है, होल ग्रेन व्हीट है, ये सब चीजें हम, गंदम वगैरह या चपाती वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा फैट्स भी, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स, इसमें भी हम देखेंगे, ठीक है, हम लोग सैचुरेटेड फैट्स लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास इन मतलब तीनों चीजें पूरी हो गई हैं, कार्ब्स भी, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी। अब हम लोग एक्सचेंजेस में जाएंगे, देन हम इनके फूड प्रोडक्ट सेट करेंगे। ओके, मतलब इस तरह से। अच्छा, देखिए हमारे जो नाज़रीन है वो सुन लें कि इनके अकॉर्डिंग आपका एक डाइट प्लान जो है वो बनता है। सिर्फ भूखे रहना जो है वो डाइट नहीं है, और फैट्स का भी इस्तेमाल जरूरी होता है डाइट के दौरान। एम आई राइट? मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी डाइट में पराठा भी शामिल होता है, उनकी डाइट में चीज भी शामिल होती है, उनकी डाइट में मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो डाइट का एक हिस्सा होती हैं।
क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज हमारा माइंडसेट अब हो चुका हुआ है सब लोगों का कि डाइटिंग का मतलब है कि खाना पीना छोड़ दो। लोग रोटी खाना बंद कर देते हैं, चावल नहीं खा रहे होते और गोश्त नहीं ले रहे होते। लाइक ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लो लेकिन बैलेंस डाइट लो। हमारे में होता है कि जो भी हमें मिल रहा है बस जिस टाइम मिल रहा है वो खा लें। अच्छा, एक टारगेट भी तो सेट किया होता है ना कुछ लड़कियों के आगे। अब जैसे शादी होगी रमजान के बाद, वो तो वो 1 महीना 2 महीने एक टारगेट सेट किया होता है कि हमने विद इन 2 मंथ्स इतना वेट जो है वो लूज करना है और इतना हमने मतलब अपने आप को मेंटेन कर लेना, फिट कर लेना, जिसकी वजह से वो ये हरकतें करती हैं। लेकिन ये बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कीटो डाइट भी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रेफर ही वो करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी कीटो डाइट प्रेफर नहीं की क्योंकि वो आपकी किडनीज पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उसमें आप टोटल प्रोटीन्स पे आए होते हैं तो वो कीटोसिस में बॉडी चली जाती है, तो इसलिए आपकी किडनीज। अच्छा, वैसे कीटो डाइट में क्या क्या चीजें मतलब कि ये चीजें हैं, लेकिन उनके साथ हम और क्या चीजें मिला के उसी डाइट को एक अच्छी डाइट में बदल सकते हैं? लेकिन कीटो डाइट में तो टोटल वो प्रोटीन पे आए हुए होते हैं ना, मीट और इस तरह के। और कुछ लोग स्टेरॉइड्स, जैसे जिम्स में हम जाते हैं तो वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन और ये सब लगाते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें हम कीटो डाइट में अब हम नॉर्मल की तरफ लेकर आ सकते हैं इसको कि लाइक इसमें हम कार्ब्स भी ऐड करें, फैट्स भी करें और प्रोटीन्स भी करें, ताकि उसका ना नुकसान हो उसकी बॉडी को और उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हों। और हम एक बैलेंस्ड वे में उन्हीं चीजों को हम सर्विंग साइज, पोर्शन साइज में कन्वर्ट करके प्रॉपर हम न्यूट्रिएंट्स नीड भी पूरी हो और हम उसको वेट लूज की तरफ ले जा सकें। में हमारे पास मील है सिर्फ 2, एक सहर और एक अफ्तार। बिल्कुल। तो हमें सहरी में क्या खाना चाहिए और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए? सहरी में देखें, अगर कोई एक बैलेंस डाइट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एक इंसान है, ठीक है, वो आप सहरी में आप जो है ना इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक पराठा ले रहे हैं, या वो हर बंदे की अपनी चॉइस है, कोई खुश्क रोटी भी ले रहा होता है, ठीक है, ऑयल नहीं लगाता, तो इसके साथ आप सालन ले सकते हैं, ठीक है, और आप अंडा ले सकते हैं। और अंडे में हम ये चीज देखेंगे कि अगर तो एक नॉर्मल पर्सन है तो वो जर्दी के साथ अंडा ले सकता है, मतलब सफेदी भी और जर्दी दोनों ले सकता है। अगर कोई हाइपरटेंसिव है या कोई डायबिटिक है या कोई वेट लूज करना चाहता है तो वो जर्दी नहीं लेगा, ठीक है, उसका जो सफेदी व्हाइट पोर्शन ऑफ एग लेगा, ठीक है। इससे बहुत से मसले होते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा मतलब डाइट आपकी अगर नॉर्मल भी हो, सिर्फ पानी के इंटेक से जो जलन है वो उससे छुटकारा मिल सकता है? नहीं, इसके लिए ये जो जलन बहुत ज्यादा है, सीने में जलन है, चाहे आपकी इतनी फ्राइड आइटम्स आपने ना भी खाई हो, जो लोग खाते हैं उनकी तो हिम्मत है भाई। इसके लिए हम ये देखेंगे कि लाइक अगर तो उसको स्टमक में एसिडिटी है तो उसको और भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, लाइक उसको कोई पेप्टिक अल्सर या कुछ इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट बर्निंग होगी उसको। फिर उसके लिए अब अपनी मेडिकेशन भी हम थोड़ी देखेंगे, ठीक है। और साथ ये कि आपको जब एसिडिटी होती है तो आप कोई भी फ्रेश जूस ले सकते हैं, ठीक है, और आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं जिससे आपकी एसिडिटी कम होगी। ये सहरी में या अफ्तारी में? ये अब जब आपको हो तब आप ले सकते हैं, मतलब जब भी आपको इश्यू हो, आपको फील हो कि बर्निंग हो रही है, हाँ, तो आप ठंडा दूध ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, वो आपके मतलब एसिडिटी को खत्म करेगा। जी जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसी डाइट को अगर देखें तो हम वेट लॉस के लिए इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करती हैं? जो भी आपके पास आते हैं लोग, यूजुअली आई गेस फीमेल्स ही आती होंगी क्योंकि उन्हीं को जरा भूत सवार होता है कि डाइटिंग करनी है, तो उसको आप किस तरह से पोर्शन डिवाइड करते हैं कि वो यही चीजें खा के अपनी डाइट को नॉर्मल करती है, भूखे भी नहीं रहेंगी? ये हम पूरा वो हम उसकी कैलोरी इनटेक निकालते हैं उसके लिए, ठीक है, जो उसकी लाइक अगर एक बंदा है, उसकी एक फीमेल है, उसकी जो है ना वो कैलोरीज वो ले रही है 2000 ले रही है, नॉर्मल हर बंदी को जो है ना वो 2000 लेनी चाहिए और मेल्स को 2500, ठीक है, 3000 तक लेनी चाहिए। तो अगर उसका हम लोग सारी चीजें कैलकुलेशंस के बाद हम उसकी जो एक्सचेंजेस निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसको कार्ब्स कितने चाहिए पर डे, प्रोटीन्स कितने चाहिए, फैट्स कितने चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर आपको मैं फूड्स बता देती हूँ, लाइक अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, तो नाश्ते में आप सबसे पहले जब आप सोकर उठते हैं सुबह के टाइम, तो आप उसमें चिया सीड्स लें, 1 स्पून आप लें शहद ले लें, हनी ले लें, ठीक है, और एक ग्लास लें पानी का जो कि नीम गर्म पानी हो, ठीक है। उसको हम तीनों चीजों को मिक्स करके उसको हम पी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट की तरफ आएंगे। अच्छा, लाइक ब्रेकफास्ट में आप ब्राउन ब्रेड ले लें, सीड्स में शहद और वो गर्म पानी मिक्स करके हाँ पीना है, और इसमें एक ऑप्शन और भी है कि आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये तो वेट लॉस के लिए अक्सर लोग यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है,
ठीक है। उसके बाद आप जो है ना वो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप, ब्रेकफास्ट में आप अगर तो चपाती ले रहे हैं या कुछ लोग होते हैं, ठीक है, या ब्राउन ब्रेड लेंगे आप, या 6 इंचेस की जो दरमियाने साइज की रोटी होती है वो आप लेंगे। साथ आप एग लेंगे, लेकिन वाइट पोर्शन लेंगे एग का, ठीक है। और उसके बाद आप मिड स्नैक्स जो होते हैं लाइक 10 to 12 o'clock के दरमियान आप एक सैलेड बाउल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप खीरा ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, टमाटर और प्याज वगैरह जो सैलेड के लिए चीजें यूज होती हैं वो एक बाउल बनाएंगे आप। लेकिन एक बाउल आप ऑब्वियसली बात है हमें वैरायटी चाहिए होती है, चॉइस, क्योंकि हर बंदा एक ही चीज खा के हम फेड अप हो जाते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि आप फ्रूट्स का बाउल भी आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स। हाँ, तो आगे टुवर्ड्स अगर लंच की तरफ, लंच में भी आप एक चपाती लेंगे, ठीक है, उसके साथ आप सैलेड जरूर लेंगे और दही का छोटा जो बाउल होता है वो आप लेंगे, ठीक है। डिनर में भी आप एक चिकन पीस लेंगे। अगर उससे पहले हम स्नैक्स देते हैं जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं, उनमें आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या अगर उसको चाय चाहिए तो वो चाय या ब्लैक कॉफी हम वीक में 1-2 बार सजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिनर की तरफ आए तो डिनर में भी जो मोस्टली जो घर में बना हुआ आप ले लें, लेकिन साथ सैलेड जरूर लें, क्योंकि जो सैलेड हम रिकमेंड करते हैं वो बहुत जल्दी वेट लूज करने में और डाइजेशन में इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके समझ मुझे ये सारी यही आई है कि भाई आपने खाना जो है वो सैलेड की तरह खाना है, जैसे हम सैलेड थोड़ा सा खाते हैं, और सैलेड को आपने खाने की तरह खाना है तो आप फिट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।